आज जम्मू कश्मीर के लोग बहुत दिलचस्पी से इस जो आज जजमेंट आने वाली थी या सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग हो रही थी उसको बहुत दिलचस्पी से देख रहे थे। बड़ा अफसोस है कि जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ। आज भी जम्मू कश्मीर के लोगों को वो उनकी सज़ा मिल रही है जो खता उन्हें की नहीं है। आज भी हमसे ये पूछा जा रहा है कि हालात ठीक नहीं है या पहलगाम के बाद जो हालात हैं उनके ऊपर देखना चाहिए। तो मेरा ये सवाल है बड़ा मोदबाना कि जब पहलगाम का सानिया हुआ तब जम्मू कश्मीर के हर एक बाशिंदा रास्ते पे आया और इसकी निंदा की। उसके बावजूद आज जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ तब स्टेटहुड नहीं था हमारे पास और ना जो लॉ एंड ऑर्डर और होम डिपार्टमेंट वो जम्मू कश्मीर की चुनिंदा सरकार के पास नहीं था। तो जिन लोगों ने इसके ऊपर इसकी जिम्मेवारी ली उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इसका कोई खमियाजा भुगत रहा है तो वो जम्मू कश्मीर के लोग भुगत रहे हैं। आज 7-8 महीने हो गए, आज भी जम्मू कश्मीर के लोगों को महरूम रखा जा रहा है उनके हुकूक से। आज 2 साल के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको भी आज इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है और फिर से डिले टैक्टिक्स हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही अफसोस का दिन है और उम्मीद करते थे हम कि इसका फैसला आज हो और जल्द से जल्द लोगों को उनकी जो हक है वो मिले। लेकिन कल 15 अगस्त है, उमर अब्दुल्ला साहब अपने खुतबे में इसके ऊपर पूरी बात करेंगे और जो भी आपके सवालात हैं उनके जवाब आपको कल जरूर मिलेंगे। 8 वीक का टाइम आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा दिया है। मेरे ख्याल से 21 महीने पहले उनकी जजमेंट इससे पहले भी आई थी जहां पे ये अश्योर किया गया था कि स्टेटहुड जो है इलेक्शंस के बाद बहाल किया जाएगा। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नया ऑब्जर्वेशन पहलगाम अटैक के हवाले से दिया। सोचने की बात यह है कि इस देश में जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, क्या 140 करोड़ लोगों की डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं या जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अहमियत है, क्या ये कोई टेररिस्ट अटैक डिसाइड करेगा? चाहे वो बॉम्बे में होता है, J&K में होता है या पठानकोट में होता है या किसी और स्टेट के अंदर होता है, उसके ऊपर डिसाइड होगा कि उस स्टेट के या उस यूनियन टेरिटरी के जो लोग हैं उनके साथ किस तरीके से सलूक पेश किया जाएगा। फिर तो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसकी बागडोर तो मुझे लग रहा है किसी और के हाथ में है कि वो कहीं अटैक कर देंगे और हम हमारे लोगों को उसकी सज़ा देंगे, हम हमारे लोगों को उनके हकूक़ जो उनके राइट्स हैं उनसे दूर करेंगे, उनको उनसे वंचित रखेंगे। तो ये जो एक नया ऑब्जर्वेशन है, मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, मैं समझता हूँ स्टेटहुड एक बड़ी बेसिक चीज़ है जो 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद जो बुनियाद था जम्मू कश्मीर और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में एक्सेशन का, स्टेटहुड यहाँ के लोगों का एतमाद, उनका भरोसा जीतने की एक पहली और बड़ी बुनियादी सी पहल थी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेटहुड देने में भी आप देखिए किसी टेररिस्ट अटैक और सिचुएशन का हवाला देना पड़ रहा है, तो ये इस चीज़ को दिखाता है कि आज भी डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर आज भी यूनियन गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर भरोसा करने के अंदर 1000 बार सोचना पड़ रहा है। और ये गलती जम्मू कश्मीर के लोगों की नहीं है। बार बार शुरू में जब NIA की जांच हुई तो उनमें कुछ कश्मीरी लोगों का नाम आया, फिर उसके बाद जब जांच मुकम्मल हुई तो NIA ने बोला कि किसी भी जम्मू कश्मीर के नागरिक का इस अटैक के साथ कोई लेना देना नहीं है और ये दूसरे मुल्क से, बॉर्डर के उस पार से जो लोग आए थे उनका हुआ। तो फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को किस लिए बार बार सज़ा दी जा रही है? उनके ऊपर बार बार उनके कैरेक्टर के ऊपर या उनके कन्विक्शन के ऊपर क्यों बार बार सवाल उठाया जा रहा है? मैं समझता हूँ कि एक बड़ा हिस्टोरिक और ऐतिहासिक मोमेंट है देश के लिए भी और देश के इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, ये डिसाइड करना कि हम किसके कहने पे चल रहे हैं या किन के इंटेंशंस पे हमारा देश चलेगा और हमारे देश के लोगों का भरोसा जो है, क्या वो कोई गैर मुल्क या उन गैर मुल्क में जो लोग कोई शरपसंद लोग हैं जिनको जो पीस के साथ नहीं है, क्या वो डिसाइड करेंगे कि हमारे देश के अंदर क्या होगा? तो ये हमारे खदशात है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को शायद इस चीज़ का जायज़ा लेना चाहिए। और स्टेटहुड जो एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है, लड़ाई तो इसके बाद की बहुत बड़ी है,
जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री 1947 से लेकर आज तक जाती है, जहाँ पे 70 साल से कॉन्फ्लिक्ट के वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई। तो पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए आपने पहले बोला 370 या 35 के एब्रोगेशन से पीस इस्टेब्लिश होगा, आपने पार्लियामेंट में ये हवाला दिया, आपने कोर्ट में इससे पहले ये हवाला दिया। आज आप कह रहे हैं कि भाई स्टेट इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि पीस नहीं है। आप अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। एक बार बोलते हैं जी स्टोन पेल्टिंग कम हो गई, दहशतगर्दी कम हो गई, प्रोटेस्ट कम हो गए, दूसरी बार बोलते हैं जी एक बार पहलगाम में अटैक हो गया इसलिए जी हालात कंट्रोल में नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहले जम्मू कश्मीर की पॉलिसी के हवाले से अपना इंटेंशन जो है वो क्लियर करना चाहिए और उसके बाद कोई हल्फनामा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी इस चीज़ का जायज़ा लेना चाहिए कि हमारा देश हमारे लोगों की डेमोक्रेटिक राइट्स और उनकी विशेस के हिसाब से चलना चाहिए। कोई गैर मुल्क की मुदाखलत के हिसाब से हमारे देश के लोगों का हक नहीं छीना जाना चाहिए और उसके हिसाब से ये मुल्क नहीं चलना चाहिए। गवर्नमेंट ने वहाँ जो स्टैंड ले लिया यूनियन गवर्नमेंट ने, हम उस पर नाउमीद हैं। उन्होंने जो प्ली भी ली है हम उससे सहमत नहीं है। सिक्योरिटी सिचुएशन बजा तौर एक मामला है, एक इशू है और पहलगाम के साए के साए भी हम कबूल करते हैं और हमने जिस हद तक लोगों को वहाँ उस साए पे सॉलिडरिटी जतानी थी वो सब अयां है। ये एक साझा मामला है, लेकिन जो स्टेटहुड का मामला है वो भी एक साझा मामला है, शिनाख्त का मामला है। समझ में नहीं आता है कि सिक्योरिटी सिचुएशन लोगों के एतमाद के बगैर, उनके ताउन के बगैर कहाँ ठीक होगी। सिचुएशन पॉपुलर गवर्नमेंट के एतमाद और उनके ताउन के बगैर कहाँ ठीक होगी। जब तक ना राजभवन, यूनियन गवर्नमेंट और पॉपुलर गवर्नमेंट एकजुट होके लोगों को सहारा दें, उनको एतमाद दें, उनको ओनरशिप दें, उनकी शिनाख्त कबूल करें, उनकी आइडेंटिटी का ख्याल रखें, उनके मामलात में जायज़ दखल अंदाजी करें, तब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती है हमारे नुक्ते नज़र के मुताबिक। और ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरमला, हम तो अदालत की मान्यता करते हैं, लेकिन आज के फैसले पे नाउम्मीद है।